हेलो स्टूडेंट्स, आज की क्लास में हम एक्सरसाइज 5.3 क्वेश्चन नंबर 3 का सॉल्यूशन करेंगे। तो क्वेश्चन नंबर 3 के आपके 10 पार्ट्स है टोटल। सो लेट्स स्टार्ट विद पार्ट नंबर 1। तो स्टेटमेंट है आपके पास, गिवन इन एन एपी गिवन ए इज इक्वल टू 5। एक आपके पास एक एपी है और उसमें आपको ए गिवन है, ए यानी कि फर्स्ट टर्म गिवन है एपी की, डी गिवन है, डी यानी कि कॉमन डिफरेंस गिवन है एपी का, ए एन गिवन है, ए एन मतलब वैल्यू ऑफ द nth टर्म, nth टर्म की वैल्यू गिवन है 50। फाइंड एन एंड एस एन, आपको एन और एस एन फाइंड करना है। तो स्टूडेंट्स हमारे पास एपी की फर्स्ट टर्म गिवन है, ए इज इक्वल टू 5, कॉमन डिफरेंस डी, वैल्यू ऑफ nth टर्म इज 50 एंड वी हैव टू फाइंड एन एंड एस एन। तो स्टार्ट विद ए एन। देखो इस तरह से आपको गिवन है कि फर्स्ट टर्म 5 है और nth टर्म की वैल्यू आपके पास क्या है 50 और आपका कॉमन डिफरेंस 3 है। कॉमन डिफरेंस 3 है तो ऑब्वियस सी बात है आपकी नेक्स्ट टर्म क्या होने वाली है 8, क्योंकि डिफरेंस 3 तभी रहेगा और nth टर्म की वैल्यू आपकी 50 है। तो सबसे पहले तो हम यहाँ फाइंड करेंगे n की वैल्यू। n का मतलब होता है कि इसमें नंबर ऑफ टर्म्स कितनी है, इस एपी में कितनी टर्म्स हैं ये बताना है। तो ये हमारी nth टर्म है, ए एन इज इक्वल टू 50। ए एन का फॉर्मूला a प्लस एन माइनस 1 इंटू डी। ये nth टर्म थी 50 और nth टर्म का फॉर्मूला a प्लस एन माइनस 1 इंटू डी। सब्स्टिट्यूट वैल्यू ऑफ a एंड वैल्यू ऑफ d। 5 हम यहाँ राइट साइड पे लेके जाएंगे, दैट इज़ 45 और जो ये आपका 3 मल्टीप्लाई में राइट साइड पे डिवाइड में आएगा। ये 3 अगर आप 45/3 लेंगे दैट इज़ 15 एंड यू गेट n इज इक्वल टू 16 बिकॉज 1 राइट साइड पे पॉजिटिव साइन के साथ आएगा। यानी कि हमें ये पता चल गया कि जो ये AP है इसमें नंबर ऑफ टर्म आपके पास 16 है, कि 16 टर्म्स हैं ये। एंड नाउ यू हैव टू फाइंड SN मतलब सम ऑफ द n टर्म्स। जो ये आपके पास n टर्म्स हैं, n की जगह अब आप क्या कहेंगे 16 टर्म्स, क्योंकि हमने फाइंड कर लिया कि ये 16 टर्म्स हैं। अब आपको फाइंड करना है SN का मतलब आपको इन सभी टर्म्स का सम फाइंड करना है और SN का फॉर्मूला आपका है SN इज इक्वल टू n/2 इंटू 2a प्लस एन माइनस 1 इंटू डी। एन यहाँ आपका 16 है तो 16/2 इंटू 2a, a आपका 5 है, n 16 और d आपका 3। तो ये आप कैलकुलेट करेंगे 440। तो यानी कि सम ऑफ 16 टर्म इज़ 440। आप यहाँ सम इस तरह से भी फाइंड कर सकते थे, सम ऑफ 16 टर्म इज इक्वल टू n/2। मैं यहाँ पहले आपको फॉर्मूला बता देती हूँ। SN इज इक्वल टू n/2 इंटू वैल्यू ऑफ द फर्स्ट टर्म प्लस वैल्यू ऑफ लास्ट टर्म। आपके पास SN का ये फॉर्मूला भी है, आप ये भी यूज़ कर सकते हैं। n इज 16/2 वैल्यू ऑफ द फर्स्ट टर्म इज़ 5 एंड 16 टर्म इज़ 50। ये आपकी लास्ट टर्म है, यानी कि n यहाँ 16 है, दैट इज़ 16 टर्म। तो आप यहाँ A5 पुट करें और ये आपका AN दैट इज़ 50, ये आप 50 पुट करें। इस तरह से भी आप सॉल्व कर सकते हैं। आप SN का कोई भी फॉर्मूला यहाँ यूज़ कर सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 पार्ट नंबर 5। तो फिफ्थ पार्ट में आपको एक AP का कॉमन डिफरेंस गिवन है। इन एन AP, एक AP में आपको D की वैल्यू गिवन है, D यानी कि आपको AP का कॉमन डिफरेंस गिवन है। S9 गिवन है, S9 का मतलब सम ऑफ 9 टर्म्स, यानी कि A1 A2 A3 अप टू A9, इन 9 टर्म्स का सम गिवन है। S9 सम ऑफ 9 टर्म्स दैट इज़ 75 एंड यू हैव टू फाइंड A। आपको A की वैल्यू फाइंड करनी है एंड A9 का मतलब आपको 9 टर्म की वैल्यू फाइंड करनी है। तो यहाँ हमारे पास सबसे पहले D गिवन है, कॉमन डिफरेंस बिटवीन टू सक्सेसिव टर्म्स गिवन है 5। S9 9 टर्म्स का A1 A2 A3 अप टू ये डॉट 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 और लास्ट में मैंने लिखा है A9। S9 मतलब इन 9 टर्म्स का सम गिवन है 75 एंड यू हैव टू फाइंड द वैल्यू ऑफ फर्स्ट टर्म दैट इज़ A एंड वैल्यू ऑफ 9th टर्म। ये चीज़ आपको फाइंड आउट करनी है।
तो आपके पास S9 गिवन है, आप इसका यूज़ कर सकते हैं S9 यानी कि इन सभी टर्म्स का सम दैट इज़ 75। और S9 का फॉर्मूला यूज़ कर सकते हैं, Sn का फॉर्मूला n/2 इंटू 2a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। यहाँ n आपका है 9, तो S9 आपका होगा 9/2 इंटू 2a प्लस 9 माइनस 1 इंटू डी दैट इज़ 75। नाउ यू कैन यूज़ द वैल्यू ऑफ d दैट इज़ 5, you get 40। नाउ दिस वन 9/2 यहाँ आपका जो मल्टीप्लाई में है, तो ये आप 2 अगर राइट साइड पे लेके जाएंगे तो ये मल्टीप्लाई में होगा, और 9 को राइट साइड पे लेके आएंगे तो ये आपका डिवाइड में आएगा। ये 3 जात 25 3 इंटू 25 दैट इज़ 75, और ये आपका 3 इंटू 3 दैट इज़ 9, तो ये कैंसिल हो गए। उसके बाद यहाँ आपका 40 राइट साइड पे लिया, माइनस किया, एंड देन जो ये आपका 2 है ये आपका राइट साइड पे डिवाइड में आएगा, यू गेट द वैल्यू ऑफ a। तो यूजिंग Sn हमने a की वैल्यू फाइंड की। नाउ वी हैव टू फाइंड द वैल्यू ऑफ a9। अब हमें a9 की वैल्यू भी फाइंड करनी है। तो a9 आपका क्या होगा, a9 का फॉर्मूला बनेगा a प्लस 9 माइनस 1 इंटू डी दैट इज़ 8। तो ये आपकी 9 टर्म हो गई a प्लस 8d। यहाँ आप a सब्स्टिट्यूट करेंगे और यहाँ आप d सब्स्टिट्यूट करेंगे, यू गेट द वैल्यू ऑफ a9। तो इस तरह से आपके पास 9 टर्म की वैल्यू आएगी। तो स्टूडेंट्स इस तरह से हमने a एंड a9 की वैल्यू फाइंड की। तो सबसे पहले S9 का यूज़ किया और फॉर्मूला यूज़ किया S9 का, और यहाँ d सब्स्टिट्यूट करके हमने a फाइंड किया सबसे पहले, देन हमने a9 फाइंड किया। क्वेश्चन नंबर 3 पार्ट नंबर 8। 8th पार्ट में आपके पास यहाँ पे इन एन AP an इज़ 4, आपके पास एक AP है और उसका an गिवन है 4, मतलब कि AP इस तरह से a1 a2 a3 अप टू सो ऑन an। आपको an की वैल्यू गिवन है दैट इज़ 4, और आपको d गिवन है, d यानी डिफरेंस ऑफ 2 सक्सेसिव टर्म्स, ये आपको 2 गिवन है। Sn की वैल्यू गिवन है, Sn का मतलब सम ऑफ n टर्म्स दैट इज़ a1 प्लस a2 प्लस a3 प्लस अप टू an। Sn का मीनिंग इन सब का सम आपको गिवन है -14, और आपको फाइंड करना है n एंड an। आपको n की वैल्यू फाइंड करनी है कि यहाँ नंबर ऑफ टर्म्स कितनी है, n मीन्स नंबर ऑफ टर्म्स, एंड a फाइंड करना है व्हाट इज़ द वैल्यू ऑफ a यानी कि आपका फर्स्ट टर्म हुआ। तो यहाँ हमारे पास an गिवन है, nth टर्म की वैल्यू, एंड Sn गिवन है इन सभी टर्म्स का सम। तो यहाँ मैंने सबसे पहले an को यूज़ किया है, nth टर्म की वैल्यू आपके पास 4 है, ये आपके पास nth टर्म की वैल्यू 4 है। तो an का यहाँ मैंने फॉर्मूला यूज़ किया a प्लस n माइनस 1 इंटू डी दैट इज़ 4। जो an की वैल्यू 4 है, आपने an का फॉर्मूला यूज़ करना है a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। नाउ सब्स्टिट्यूट द वैल्यू ऑफ d की वैल्यू अगर आप सब्स्टिट्यूट करेंगे दैट इज़ 2, और 2 से मल्टीप्लाई करेंगे 2n माइनस 2, यू गेट दिस इक्वेशन a प्लस 2n इज इक्वल टू 6। तो हमने यहाँ an को यूज़ किया a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। जो वैल्यू आपके पास है वो यहाँ पुट कर देंगे, तो ये हमारे पास एक इक्वेशन आ गई इन द टर्म्स ऑफ a एंड n। नाउ यूज़ Sn आपके पास है -14। Sn का फॉर्मूला आप यूज़ करेंगे। Sn के यहाँ हमारे पास 2 फार्मूलाज हैं, कोई भी यूज़ कर सकते हैं। मैंने यहाँ यूज़ किया Sn इज़ n/2 इंटू वैल्यू ऑफ फर्स्ट टर्म प्लस वैल्यू ऑफ लास्ट टर्म। तो ये फार्मूला हमने यूज़ किया Sn का। ये सेकेंड फार्मूला आपका Sn का है n/2 इंटू 2a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। तो अगर आप ये फार्मूला यूज़ करते हैं तो यहाँ पे हमारे पास आप देख सकते हैं a की वैल्यू भी नहीं है, n की वैल्यू भी हमारे पास यहाँ नहीं है, तो इसमें भी 2 वैल्यूज़ मिसिंग है n एंड a। और अगर आप ये यूज़ करते हैं Sn का फॉर्मूला n/2 इंटू a प्लस an, यहाँ भी आपके पास n नहीं है और a नहीं है, तो कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, आप कोई भी फार्मूला यूज़ कर लें, दोनों से एक ही बात आएगी।
तो मैंने ये फार्मूला यूज़ किया, Sn इज इक्वल टू n/2 इंटू a प्लस an। तो जो वैल्यूज़ हैं हमारे पास वो यहाँ सब्स्टिट्यूट कर दी। an की वैल्यू है हमारे पास ओनली 4। तो उसके बाद मैंने यहाँ क्या किया, जो हमारे पास ये फर्स्ट इक्वेशन आई थी a प्लस 2n इज इक्वल टू 6, यहाँ से मैंने a फाइंड किया, a इज इक्वल टू 6 माइनस 2n। फ्रॉम इक्वेशन 1 a इज इक्वल टू 6 माइनस 2n, ये आपका 2n है। तो यहाँ मैंने a सब्स्टिट्यूट कर दिया 6 माइनस 2n। रीज़न क्या है ये, क्योंकि ये भी आपके पास 2 वेरिएबल हो गए n एंड a। तो 2 वेरिएबल था, तो 2 वेरिएबल में से एक वेरिएबल की वैल्यू हमने 6 माइनस 2n ली और वो यहाँ पे हमने सब्स्टिट्यूट कर दी। तो यहाँ ओनली अब हमारे पास 1 वेरिएबल रहा है, दैट इज़ n। अब आपके पास एक ही वेरिएबल है n। अब आप देखेंगे यहाँ हम ये सबसे पहले 6 एंड 4 दैट इज़ 10। अब आप यहाँ से 2 कॉमन ले सकते हैं। अगर 2 कॉमन लेते हैं तो ये 2 5 जा और ये 2 आपका कॉमन। 2 कॉमन लेने के पीछे रीज़न आपका ये 2 हो गया कैंसल। उसके बाद हमारे पास ये इक्वेशन रहेगी 5n माइनस एन स्क्वायर इज इक्वल टू माइनस 14। अगर हम ये सभी टर्म्स को राइट साइड पे लें तो एन स्क्वायर आपका पॉजिटिव हो गया, 5n नेगेटिव हुआ और माइनस 14। ये दोनों टर्म्स मैंने राइट साइड पे लिए हैं इक्वल टू 0। तो इस तरह से आपके पास एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन आई, एन स्क्वायर माइनस 5n माइनस 14 इज इक्वल टू 0। तो ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन को सॉल्व करके आप n की वैल्यू फाइंड करेंगे। क्वाड्रेटिक इक्वेशन को सॉल्व करने के लिए आपके पास मेथड्स हैं, फैक्टराइजेशन मेथड, मिडल टर्म को स्प्लिट कर सकते हो आप। क्वाड्रेटिक इक्वेशन अगर आपको सॉल्व करनी है तो आप मिडल टर्म को स्प्लिट कर सकते हो। मिडल टर्म आपकी है माइनस 5n और अगर आप इनकी मल्टीप्लाई करोगे दैट इज़ माइनस 14n स्क्वायर। तो अगर आप मिडल टर्म स्प्लिट करते हो तो माइनस 7n और प्लस 2n दैट इज़ माइनस 5n और मल्टीप्लाई आपके पास माइनस 7 इंटू 2 माइनस 14n स्क्वायर। तो ये मैंने मिडल टर्म स्प्लिट की, माइनस 7n प्लस 2n। नाउ टेक n कॉमन from these two terms and taking 2 common from last two terms. Taking common n minus 7, you get n plus 2. Now put n minus 7 is equal to 0 and plus 2 is equal to 0. You get n is equal to 7 and n is equal to minus 2. लेकिन हम नेगेटिव वैल्यू को रिजेक्ट कर देंगे। n का मतलब होता है नंबर ऑफ टर्म्स, तो नंबर ऑफ टर्म्स नेगेटिव नहीं हो सकती। दैट इज़ n इज इक्वल टू 7। नाउ वी हैव टू फाइंड a। तो आपके पास जो फर्स्ट इक्वेशन थी a प्लस 2n इज इक्वल टू 6, यहाँ आप n की वैल्यू सब्स्टिट्यूट करें और आपके पास a की वैल्यू आएगी। तो स्टूडेंट्स इस तरह से हमने n और a की वैल्यू फाइंड की। हमें सबसे पहले an गिवन था उसका यूज़ किया, देन हमने Sn का यूज़ किया, Sn का फॉर्मूला लगाया और यहाँ से फर्स्ट इक्वेशन में से हमने a सब्स्टिट्यूट कर दिया बिकॉज यहाँ 2 वेरिएबल हैं n एंड a और वो 1 में कन्वर्ट हो गया, a की वैल्यू भी n की फॉर्म में आ गई। और फिर ये हमारे पास एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन रहेगी और सॉल्व करके हमने n फाइंड किया। थर्ड क्वेश्चन 10th पार्ट, आपको गिवन है l इज इक्वल टू 28 इन एन AP। l इज इक्वल टू 28, यहाँ l का मीनिंग है लास्ट टर्म की वैल्यू 28 है। किसी AP में लास्ट टर्म की वैल्यू 28 है। s इज इक्वल टू 144 और s का मीनिंग है आपके पास सम ऑफ ऑल टर्म्स, सभी टर्म्स का सम 144 है। आपके पास n 9 है, n का मतलब होता है नंबर ऑफ टर्म्स 9 है, आपको फाइंड करना है a। तो इस तरह से हमारे पास ये है कुछ, n सबसे पहले देखें 9 है तो आपके पास नंबर ऑफ टर्म्स 9 है, a1 a2 a3 अप टू a9, ये 9 टर्म्स हैं। अब आप ये चीज़ देखें, लास्ट टर्म आपकी 28 है तो l मतलब लास्ट टर्म कौन सी है आपकी 9 टर्म, क्योंकि आपके पास AP में नंबर ऑफ टर्म्स n मीन्स नंबर ऑफ टर्म्स 9 टर्म्स हैं और 9 टर्म्स हैं तो लास्ट टर्म आपकी 28 है। लास्ट टर्म मतलब कि आपके पास 9 टर्म आपकी 28 है, दैट इज़ a9 इज इक्वल टू 28 बिकॉज लास्ट टर्म इज़ 28, लास्ट टर्म इज़ अवर 9 टर्म है हमारी लास्ट टर्म, क्योंकि 9 टर्म्स हैं तो 9 टर्म हमारी लास्ट टर्म रहेगी, 9 टर्म 28 है। और S 144, S का मतलब सम ऑफ ऑल दीज टर्म,
तो ये कितनी टर्म्स हैं, 9 टर्म्स। तो यानी कि सम ऑफ 9 टर्म्स दैट इज़ S9 इज इक्वल टू 144। तो S9 हमारे पास 144 है, सम ऑफ 9 टर्म्स, और 9 टर्म 28 है, और यहाँ से हमें फाइंड करना है ए की वैल्यू। तो मैंने ये यूज़ किया S9 144 है। S9 का फॉर्मूला, Sn का ये फार्मूला यूज़ किया n/2 इंटू ए प्लस ए एन, वैल्यू ऑफ फर्स्ट टर्म प्लस वैल्यू ऑफ लास्ट टर्म। ये फार्मूला यूज़ करने के पीछे रीज़न ये है कि क्योंकि यहाँ हमें लास्ट टर्म की वैल्यू पता है, लास्ट टर्म जो कि 28 है, 9 टर्म उसकी वैल्यू हमें मालूम है 28, तो हम यहाँ डायरेक्टली पुट कर सकते हैं। अगर आप Sn का सेकंड फार्मूला लेते हैं n/2 इंटू 2a प्लस n-1 इंटू डी, तो यहाँ पे आप देखें आपको फर्स्ट टर्म मालूम नहीं है, इस AP की फर्स्ट टर्म क्या है, डी भी मालूम नहीं है कि कॉमन डिफरेंस क्या है, तो यहाँ पे हमें 2 वैल्यूज़ नहीं पता, तो इसलिए हम ये फार्मूला नहीं लेंगे। इसकी बजाय हमने ये फार्मूला चूज़ किया बिकॉज हमें यहाँ an पता है, यानी कि लास्ट टर्म की वैल्यू पता है, n भी पता है, n इज़ द नंबर ऑफ टर्म्स दैट इज़ 9, तो यहाँ हमें 2 वैल्यूज़ मालूम है, हमें जस्ट 1 वैल्यू फाइंड करनी है। लेकिन इसके बजाय अगर आप ये फार्मूला लेते तो यहाँ हमें फर्स्ट टर्म की वैल्यू नहीं पता थी, डी भी नहीं पता था, तो 2 वेरिएबल हो जाते हैं आपके पास, इसलिए आप ये फार्मूला चूज़ करें S9 इज़ 9/2 इंटू ए प्लस A9। तो A9 की वैल्यू आपके पास है 28। उसके बाद आप यहाँ 9/2 को राइट साइड पे लेके जाएंगे, इंटू 2/9, ये आपका कैंसिल होगा। तो उसके बाद हमारे पास यहाँ पे a की वैल्यू आ जाएगी। तो इस तरह से हमने यहाँ a की वैल्यू फाइंड की। तो हमारे पास टोटल नंबर ऑफ टर्म्स थी 9, तो इसलिए लास्ट टर्म जो हमारी 28 है, लास्ट टर्म 28, दैट इज़ 9 टर्म इज़ 28 बिकॉज 9 टर्म इज़ द लास्ट टर्म, एंड सम ऑफ ऑल टर्म इज़ 144, दैट इज़ सम ऑफ 9 टर्म इज़ 144, एंड यूज सम ऑफ 9 टर्म्स। तो इस तरह से हम बाकी के पार्ट्स भी सॉल्व कर सकते हैं क्वेश्चन नंबर 3 के। क्वेश्चन नंबर 3 में आपके पास टोटल ये 10 पार्ट्स हैं, सभी ये इसी टाइप से ही करने हैं जैसे कि मैंने आपको बताए हैं।